तो सबसे अच्छी चीज तो यही या गाँव ही नहीं है, पर हर आदमी को इंसान, तो हमारा डायलॉग के सीएलसी जितना भीड़ हो सकते हैं, पर परिवार की दुनिया होती है हमारे के लिए। ऐसे ही बच्चा हो सकता है कोचिंग के लिए भीड़ का हिस्सा हो, पर अपने माँ बाप के लिए दुनिया होता हो। तो इसमें एक ही बात करूँ मेरी टीम के साथ कि बच्चा जो है वो सर्वोपरि है, उस पर काम करना है। सिलेक्शन होता है कि नहीं होता, और बच्चा जब यहाँ से जाए तो ये अपनी आत्मा से कहे कि यार इन लोगों ने काम हमारे साथ किया है, मेरा रिजल्ट आया कि नहीं आया, ये मेरी मेहनत, मेरा IQ, मेरा भाग्य रहा होगा, पर इन लोगों ने ईमानदारी से काम किया। इसी बात पर भाई ने मोहर लगाई है। प्लीज और बताएं सर। और तो बाकी है कि बॉस के अंदर इंसानियत है। अगर कोई बच्चा 1 रुपए भी नहीं है ना, तो उसकी भी पूरी हेल्प की। अगर कोई भी बच्चा, एक आधा बच्चा मेरे पास भी आया PG में, बोला अंकल पैसे नहीं है, तो बॉस को कुछ राहत कर दे। तो मैं गया एक बच्चे के लिए, तो बोले इसके पास कुछ है देने के लिए। वो सर 10-5 हज़ार रुपये दे सकता है। बोले 10-5 का क्या लेना, इसको बिल्कुल फ्री करो। तो सिस्टम में यानी कि उनको बोल के पूरा बच्चे को फ्री करवाया। और बाकी न्यू मानो कि जो एक डायरेक्टर हो के, यानी कि एक जो न्यू बड़ी संस्था के डायरेक्टर हो के, भाई मान लो बड़ी संस्था है तो उसके डायरेक्टर 12 बजे घूमते फिरते मिले, तो इससे बड़ी बात तो क्या होगी। तो सिक्कर में तो न्यू मानो कि अगर सिक्कर में बच्चे को भेजना है तो CLC के अलावा दूसरा रास्ता ही नहीं चुने, मैं तो ये कहूँगा। और नॉर्मल बच्चे को उठा के ले जाती है। बच्चा ये भी मीडियम था, और उससे पहले ये मान लो गुरुजी के पास गांधी मेमोरियल में पढ़ता था। उधर भी क्या है कि एक नरेश जी थे और एक यानी कि राम किशन जी थे, तो उन्होंने भी पूरा ध्यान रखा बच्चे का। आजकल वह सिक्कर में PG चला रहे हैं, उधर भी पूरे बच्चों को, तो वह पूरे बच्चों का ध्यान देते हैं। तो इसका भी यानी कि गुरुजी के पास था, तो गुरुजी तो मान लो डायरेक्टर थे स्कूल के, लेकिन वह नरेश जी और उनकी राम किशन जी की निगरानी में रहे, तो वह पूरा ध्यान दिया बच्चे के ऊपर। तो नॉर्मल बच्चा डॉक्टर बन सकता है आजकल, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे गांव के गुरुजी 5-4 बच्चे हैं भी फिलहाल लाइन में, पढ़ भी रहे वहाँ। हाँ वो पढ़ रहे हैं, और उनके नंबर भी सर यानी कि 550 और 600 के बीच में आ रहे हैं। तो वह आराम से यानी कि +2 के साथ हैं, और यानी कि दोनों ही +2 के साथ है। 2 बच्चे तो ऐसे हैं, और ठीक है गुरुजी। थैंक यू भाई को। तो आप बताएं प्लीज अपना पूरा। मैं राम कुमार। भाई श्रवण जी मेरे 20 साल से अजीज मित्र हैं। मैंने इनके व्यक्तित्व में 2-3 बातें देखी हैं जो इनको एक महामानव की श्रेणी में खड़ा करते हैं लाके। एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनके जीवन की, वो अनुशासन के प्रति बहुत ही सचेत है। नंबर 2 बात, अध्यापक इनके लिए जीवन मरण का प्रश्न खड़ा करते हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाते हैं। ये इनका एक मोटिवेशन होता है इस प्रकार का। नंबर 3 बात, इनसे जो व्यक्ति एक बार जुड़ गया वो टूटेगा नहीं। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। 20 साल पहले अब ये कितने शिखर पे उतरी। भारत के बहुत बड़े मानव बनाने की ये जो मशीन है, इनको हम बहुत शत नमन करते हैं। और सबसे बड़ी बात इनमें ये है कि अब भी ये धरती से जुड़े व्यक्ति हैं। इनमें कोई गुरूर, कोई इस तरह की बात कि मैं क्या बन गया हूँ, अब भी वही व्यक्ति हैं जो 20 साल 25 साल पहले थे। तो इनके व्यक्तित्व से हम बहुत कुछ प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं। और सभी लोगों से मैं तो ये TLC के समकक्ष कोटा में क्या, आप सीकर में क्या, कहीं भी ऐसी संस्था मिलेगी नहीं जो व्यक्तिगत तौर से व्यक्ति देखता है। क्योंकि मैं भी एक संस्था चलाता हूँ, जो व्यक्ति एक एक बच्चे का ध्यान रखता है व्यक्तिगत, वो बच्चे असफल नहीं हो सकते। चरित्र निर्माण, अनुशासन, संस्कार, ये इनकी पारिभाषिक शब्दावली होती है। जब भी ये बोलते हैं, ये इन बिंदु पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इन पे ये अपने कार्यशैली में भी इनको अपना के चलते हैं। तो बहुत अच्छा है इन आपकी CLC शरमण जी। जो भी बच्चा आगे बढ़ना चाहे इनकी शरण में जरूर जाए। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। अभी भी इस गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ एक तो बच्चा वो CS पढ़ रहा है। इधर आओ। एक स्कूल हमारा CBSE का, आप वहाँ पढ़ रहे CS में। किस क्लास में है? 10th में आए हो। अभी हॉस्टल रहते हो वहीं या बाहर रहते हो? थैंक यू। एक बच्चा IT में, आप 12th JEE बैच में है। आप अब नीट का एग्जाम दिया आपने, 450 बन रहे हैं, तो इसको तो वापस आज लेके जाएंगे बच्चे को। तो ये आज का हमारा एक प्रोग्राम रहा है इस गांव का। तो निश्चित रूप से मैं इतना कह सकता हूं कि
आप लोगों को एक अच्छी स्कूल, अच्छी कोचिंग की तलाश है तो बिल्कुल आप सीकर या सीएलसी आए। सीकर तो हम बहुत से साथी काम करते हैं, अपना सब काम कर रहे होंगे। एक श्रेष्ठ व्यवस्थाएं, वो चाहे हॉस्टल की हो, चाहे पढ़ाई की हो, और हर बच्चे पे, ये बात प्रदीप ने कही, बलबीर जी ने कही, हमारे रामकुमार, वहां हर बच्चे पे काम करते हैं। इसीलिए पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं। 30 साल में 2 पीढ़ी बदल जाती हैं, व्यवसाय बदल जाते हैं, राजनीति बदल जाती है, बिजनेस बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। सीएलसी राइजिंग है। और अब तो मेरे दोनों बेटे मेरे साथ खड़े हो गए भाई। उसके बाद एक अलग प्रकार का डिसीजन हो गया। आज मैं 4 दिन से हरियाणा घूम रहा हूं, वहां मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एक शब्द होता है ऑटो पायलट। आज हमारा सिस्टम जो वो ऑटो पायलट है, वो अपने आप चलता है। चलाने के लिए उसको इतना सेटअप खड़ा कर दिया हम लोगों ने, दोनों बच्चे, पूरी टीम। आज करीब 1000+ लोग सब मिलके सीएलसी के साथ काम कर रहे हैं। रहने के लिए हमारे खुद के हॉस्टल भी हैं, ऐसे बहुत से भाई चलाते हैं, पीजी भी हैं, प्राइवेट हॉस्टल भी हैं। तो आपको सीकर आके, चाहे नीट हो, चाहे जेई, ये बच्चा नीट का है, वो पीछे बच्चा बैठा हो, जेई की तैयारी कर रहा है, ये गुड़िया नीट के लिए है, वो बच्चा है जो स्कूल है सीबीएसई, वहां अपना फ्यूचर बना रहा है। तो आपको एक अच्छी संस्था। और रही बात आर्थिक रूप से, तो बहुत ही मिनिमम फीस के साथ हम लोग बच्चों को तैयार करते हैं, क्योंकि हमने एक 30 साल पहले सपना पाला था कि गांव का फॉर्मेट चेंज किया जाए। सीएलसी का आज भी डायलॉग है, सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने अपना। मैं पिछले 4 दिन से हरियाणा में हूं। हर 10 किलोमीटर पे कोई मेरा बच्चा मिल रहा सिलेक्टेड मेरे को। मैं एक दिन में 10 प्रोग्राम कवर कर रहा हूं, देख लो। 1-1 घंटे प्रोग्राम हो रहा है मेरा। 10-12 किलोमीटर हर गांव, फिर गांव, फिर गांव, फिर गांव, फिर गांव पे बच्चा मिल रहा है एक। और ऐसे बहुत से लोग नाराज भी हो रहे हैं कि हमारे आ जाओ। मैंने कहा इस रोड मैप को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 10,000 प्रोग्राम कर नहीं सकते। तो ये सब इधर आए, अच्छा लगा आप सब ने आए। और एक बार पूरे हमारे प्रदीप के लिए तालियां बजा के आप इस बच्चे के भविष्य का स्वागत हुए, और आप सब लोगों ने मान सम्मान दिया। इसी के साथ इस बात को हम यहीं पूरा करेंगे। उसके बाद आप जो भी कुछ और भी आपका प्रोसेस जो लाइव के बाद ही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।